शुरू से लेके समझाने से लेके आगे यहाँ पे साइट विजिट से लेके पूरा कंप्लीट कराने तक और आपका सब्सिडी दिलवाने तक के प्रोसेस में आपको कहीं भाग दौड़ करनी पड़ी? नहीं, हमें तो कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं सहनसापुर में, जो वाराणसी जनपद का एक गांव है। मिर्जापुर से सटा हुआ, चुनार से सटा हुआ इलाका है और गांव में भी हमारा सिस्टम लगा हुआ है और गांव में भी लोग ऑन ग्रिड को लेकर जागरूक हैं। यहाँ पे हमारा एक कस्टमर है सोनू केसरी जी, जिनके यहाँ पे 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर लगा हुआ है। हम सोनू केसरी जी से मिलवाएंगे, उनके अनुभव को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको सिस्टम दिखाते हैं, क्योंकि 2 किलोवाट का सिस्टम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें किस प्रकार के मटेरियल का यूज किया जाता है, इन्वर्टर कैसा है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 किलोवाट का पैनल लगा, सोलर पैनल लगा हुआ है और ये पैनल मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल है। इसमें 540 वाट के पैनल लगे हुए हैं। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो GI स्ट्रक्चर का यूज हुआ है, जो जंग से बचाता है, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर को भी 25 सालों तक चलना चाहिए। वहीं अगर कि आप इधर देखेंगे तो ये लाइटिंग अरेस्टर, इसका मेन काम यही होता है, आकाशीय बिजली से हमारे स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखता है और साथ ही साथ आपके घर को भी सुरक्षित रखता है। तो ये सेफ्टी के पर्पज से यूज किया जाता है। अभी हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर का ये इन्वर्टर सेटअप है। अगर इस साइड आप देखेंगे तो ये DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जिसका मेन काम यही होता है, जो पैनल से DC करंट आती है उसको इन्वर्टर तक पहुंचाता है। लेकिन ये सेफ्टी पर्पज के लिए है, क्योंकि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो पैनल से एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो जाती है, जो इन्वर्टर को हार्म पहुंचा सकती है। उस परिस्थिति में ये इसमें MCB लगी होती है, गिर जाती है, जिससे हमारा इन्वर्टर सुरक्षित रहता है। वहीं अगर इस साइड देखें तो AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का भी यही काम होता है कि वो जो ग्रिड से कनेक्टेड होता है और इन्वर्टर से भी कनेक्टेड होता है। तो DC करंट, जो इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है, वो भी इसमें लाता है और ग्रिड से भी AC करंट इसमें आता है। तो ग्रिड से जो AC करंट आता है वो अप डाउन करके फ्लक्चुएट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर खराब हो सकता है। तो उस परिस्थिति में इसमें भी MCB लगी है, गिर जाएगी, जिससे हमारा इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। वहीं बात की जाए इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर DC से AC में कन्वर्ट करता है, जो DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होकर आती है और उसे AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भेज देता है। यहाँ के थ्रू आप अपने अप्लायंसेस के लिए यूज कर सकते हैं और नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं आपको सिस्टम दिखाऊंगा और उसके बाद यहाँ के साइट कॉर्नर सोनू केसरी जी से मिलवाऊंगा। तो साथ में हमारे सोनू केसरी जी हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम सोनू केसरी है। मैं ग्राम सहनसापुर, जिला वाराणसी से बिलोंग करता हूँ जी। तो सर, मैं अगर की बात करूँ, ये बनारस जिला है, रूरल इलाका है, फिर भी बिजली के बिल तो इधर आते ही होंगे। हाँ सर, हमारा बिजली के बिल आता है। हमारा गर्मियों के टाइम कितना आ जाता है? गर्मियों के टाइम से हमारा 2200-2300 रुपये आता है। 2200-2300 रुपये आ जाता है। तो अभी क्या क्या अप्लायंसेज यूज करते हैं हैवी अप्लायंसेज में अगर बात की जाए? अगर हैवी अप्लायंसेज में हमारे यहाँ एक वो है, समरसेबुल है और एक फ्रिज है, 2 कूलर हैं, बाकी पंखे हैं, बाकी अपना टीवी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ऑन ग्रिड के बारे में कहाँ से पता चला आपको? हमें ऑन ग्रिड के बारे में लोगों से पता चला, कुछ पेपर से पता चला, कुछ हमने यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया कि ऑन ग्रिड में कितना बेनिफिट होने वाला है। हमारी कंपनी के बारे में बेसिकली बात की जाए तो क्या मतलब कैसे पता चला? आपकी कंपनी के बारे में सर हमें पता चला कि हम गए थे तो आपके क्लिनिक पे बोर्ड, अनन्या ग्रीन हाउस का एक बोर्ड लगा था जी, जो मैं देख के, आपके यहाँ एक सर्वेश जी हैं, मैं उनसे बात किया तो हमें पूरी डिटेल में बताया कि शिव प्रवेश जी से मैं बात हुआ तो वो हमको पूरी डिटेल में बताया कि ऑन ग्रिड लगवाने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो वही हमें पूरी जानकारी दी। सर, बात कीजिए बुकिंग प्रोसेस की, जैसे कुछ इनिशिएट अमाउंट जमा कराना होता है, तो ये चीज़ें होता है कि मैं पहले स्टार्टिंग में कुछ पैसा दूंगा? नहीं, हमने ये बुकिंग प्रोसेस में क्या किया कि फर्स्टली हमने 70,000 रुपये दिया था। अच्छा, हाँ, अराउंड 70,000 रुपये दिया था। पहले ही आपने 70,000 दिए थे। बाकी गुड्स आया था तो मैं 30,000 और दिया था, तो 1 लाख, मतलब कि 1 लाख हो गया था। बाकी हमारा इंस्टॉलेशन हो गया तो फिर मैंने पूरा पैसा दे दिया, बाकी पूरा पेमेंट कर दिया था। मतलब सर ने पहले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा कर दिया। आप चाहें तो 5,000 देकर भी बुकिंग कर सकते हैं। पूरा पेमेंट देने के बाद कितने दिनों बाद आपका ये सिस्टम लग गया सर? हमारा जैसे हम फर्स्टली पेमेंट किए तो हमारा वो मटेरियल गिरा, इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, फिर स्ट्रक्चर के बाद पैनल खड़ा हुआ, फिर हमारा अर्थिंग लगा। मतलब समय कितना लगा? पूरा समय हमको लगता है 15 दिन लगा होगा। 15 दिन में सब कंप्लीट हो गया? 15 से 20 दिन। अच्छा, हमारे जो यहाँ पे स्टाफ आए थे, इंजीनियर आए थे, उनका रवैया, उन्होंने आपको किस प्रकार से गाइड किया? कुछ मतलब आइडिया? नहीं, आपके अनन्या ग्रीन हाउस के जो स्टाफ हैं वो काफ़ी
वो मिलनसार हैं जी। उनमें कोई इशू नहीं है। वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे का वो मतलब कि समझते हैं, हैंडल करते हैं। अच्छा। कस्टमर उनमें कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत आपको नहीं। कोई किसी भी प्रकार की कोई उनमें परेशानी कोई परेशानी नहीं है। और इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। सब्सिडी आपकी आई है? हमारा एक सब्सिडी आ गया है, मोदी जी वाला। मोदी जी वाला आ गया। कितना आया है? 62,000 हमारा आया है। 62,000 62,000 आया है। तो सर का 62,000 सब्सिडी आ गया। बिजली का बिल अब कितना कम आ रहा है अगर की बात अभी हमारा बिजली के बिल तो अभी तो बिजली के बिल कोई बेसिकली आया नहीं है। अभी मंथ होगा। देखिए जो भी हम मीटर में देख रहे तो नेट मीटर में हमारा 20-22 यूनिट भी दिखाई दे रहा है 20 दिन का, 15-20 दिन का। अच्छा, मतलब पर डे देखा जाए तो कुछ मतलब कि 1-2 यूनिट हमारा यूज करने के बाद बची जा रहा है। वो नेट मीटर मतलब 1-2 मिनट कम अप डाउन हो रहा है। हाँ, मतलब यूज करने के घर के कंजप्शन के बाद भी हम दे रहे हैं। 1-2 यूनिट हमारा हो जा रहा है। हाँ, तो अगर की बात की जाए बिजली बिल तो आपका आया नहीं। और कुछ जैसे कि हम बात करते हैं हर कस्टमर से कि हमारी जो शुरू से लेके समझाने से लेके आगे यहाँ पे साइट विजिट से लेके पूरा कंप्लीट कराने तक और आपका सब्सिडी दिलवाने तक के प्रोसेस में आपको कहीं भाग दौड़ करनी पड़ी? नहीं, हमें तो कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। हमारा एक जगह से पूरा एक छत के नीचे बैठ के हमारा पूरा काम हो गया। कोई पेपर वर्क वगैरह के लिए कहीं आना जाना? ऐसा कोई हमें इशू नहीं हुआ। कोई भी इशू हमें ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। तो आप फाइनली हमारी कंपनी को अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे? मैं आपके कंपनी को 10 में से 10 रेटिंग देने के लिए वो रेडी हूँ। तो कुछ और मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कि ये आपका छत है, अगर छत पे पेड़ लगाना हो तो पॉसिबल है सर? नहीं पॉसिबल है। लेकिन मैं कहूँ कि आपने 92 पेड़ इस छत पे लगा लिया है। आपका सवाल बेसिक सवाल हो गया कि कैसे है? ये तो बात सही है। देखिए सर, 1 किलोवाट की बिजली बनाने में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और सोच लीजिए कि आपने 2 किलोवाट का लगाया है तो 92 हो गया, 46 × 2 92 पेड़। तो 92 पेड़ का ये स्ट्रक्चर आपका है जी सर। आपके छोटे से छत के छोटे से एरिया में आपने 92 पेड़ लगा लिए। मतलब जो बिजली बनाने में जो कोयला खर्च होता और ये सारी चीज़ें खर्च होती, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता, उसको आपने कम कर दिया। जी सर। अपने लेवल पे, जैसे कि होता है ना, पेरिस में भी समझौता हो रहा था कि उसमें सारे देशों ने किया कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, नेट जीरो पे आएंगे। उसमें आपका भी एक योगदान है। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें तो अच्छा लग रहा है। हमको तो लग रहा है बिजली भी हमारा फ्री हो गया है काफ़ी। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की वजह से हमारा काफ़ी हर चीज़ अच्छा हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि हर घर बिजली घर, और उनके नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं। और अपना घर को बिजली घर हमारा काफ़ी अच्छा हो गया। पैनल भी लग गया है। हमारा सब्सिडी भी आ चुका है। सब्सिडी भी एक आ गया है, एक और आ ही जाएगा जल्दी के लिए। तो ये थे हमारे साथ सर थे जिन्होंने अपने अनुभव को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी से अगर आप भी बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके उनसे जानकारी लेकर बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग प्रोसेस को जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर कि आपको और हमारे सर के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ वो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कि आपको ये वीडियो लगता है कि पर्यावरण इन्वायरमेंट की दृष्टि से इसमें ज़्यादा जानकारी दी गई है, या फिर आपके दोस्त मित्र यार जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑन ग्रिड क्या है, तो उनको समझाने में ये वीडियो मदद कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं। और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।